नमस्कार, मैं हूं जायरा। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको विद्युत अधिनियम या बिजली के कानून से जुड़ी जानकारी देंगे, साथ में इस मसले से जुड़ी आपकी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए केंद्र सरकार ने कई कदम उठाए हैं। सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने के लिए नियमों में बदलाव भी किए हैं। नए नियमों के तहत बिजली कनेक्शन जारी करने, बिजली बिलों के भुगतान की सुविधा और बिजली सप्लाई के लिए उपभोक्ताओं के ऊर्जा अधिकार तय किए गए हैं। दरअसल केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि हर घर तक बिजली सेवा सुनिश्चित हो। इसी कड़ी में अब पावर सेक्टर में उपभोक्ताओं के लिए मानक तय किए गए हैं। विद्युत मंत्रालय के ये नियम ग्राहकों के अधिकार से जुड़े हैं। सरकार के नए नियमों के मुताबिक बिजली सप्लाई के बारे में ग्राहकों के पास बिजली वितरण कंपनियों से न्यूनतम मानक सर्विस हासिल करने का अधिकार है। तो ये तो थी कुछ बुनियादी जानकारी। विद्युत अधिनियम या बिजली के कानून से जुड़ी कानूनी पहलुओं की ज्यादा जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता ऋषिपाल सिंह जी। ऋषिपाल जी आपको विद्युत अधिनियम से जुड़े तमाम पहलुओं की जानकारी देंगे। अगर आपका इससे जुड़ा कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 012061273937। इसके अलावा आप 012061273938 भी डायल कर सकते हैं। तो हमारे अधिवक्ता ऋषिपाल जी आप जुड़ेंगे हमारे साथ और आपके तमाम सवालों का जवाब देंगे। बिजली कानून से जुड़ी कोई जानकारी अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। फोन नंबर हमारा लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। और हमारे अधिवक्ता ऋषिपाल सिंह जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषिपाल जी बहुत स्वागत है आपका। और पहला सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 को क्यों लाया गया और इस एक्ट का आखिर मकसद क्या था? देखिए, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट जो है, जैसे कि हम समझते हैं पिछले कुछ सालों के अंदर भारत देश के अंदर हम तरक्की को होता देख रहे हैं। भारत देश में हर क्षेत्र के अंदर तरक्की हो रही है और इस तरक्की के लिए ऊर्जा जो है, ऊर्जा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है। तो ऐसी स्थिति में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इलेक्ट्रिसिटी को रेगुलेट करना बहुत जरूरी था। इलेक्ट्रिसिटी जो डिपार्टमेंट है उसको रेगुलेट करना बहुत जरूरी था। अदरवाइज इलेक्ट्रिसिटी जो एज ए ऊर्जा एक संसाधन के रूप में है, हम पूरे देश में उसको नहीं दे पाएंगे। इसके लिए पूरे देश में एक ऐसा एक्ट लाया गया जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी को इसको ट्रांसफर करने के लिए इसको इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी को में जो कंपनीज आ रही हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, इसके अलावा जो कंज्यूमर्स हैं उनकी समस्याओं के लिए जी हर धर्मिता करती है। तो ऐसी स्थिति में तो अपने आप ही इलेक्ट्रिसिटी एक्ट जो है ये अपने आप में एक सर्विस को कंट्रोल नहीं करता, बल्कि जो हमारी पूरी इकोनॉमी है, हमारी इकोनॉमी में जो एनर्जी का इलेक्ट्रिसिटी जो एज ए एनर्जी है वो सबसे बड़ा रोल अदा करती है। तो ऐसी स्थिति में इस एक्ट को लाया गया जिससे कि हर तरीके से, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो कोर्ट हो और चाहे वो एक कंज्यूमर हो, तो सबके हितों की रक्षा हो सके, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए इस एक्ट को लाया गया। जी। तो ऋषिपाल जी, इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट कानून भी आया 2020 में, उसमें कितना फर्क देखने को मिला? फिर क्या कुछ उसमें बदलाव थे? देखिए जरा, सबसे इम्पोर्टेंट जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में था, जो बहुत समय से ये बात चल रही थी, एक शब्द होता है सब्सिडी। जी। इलेक्ट्रिसिटी जब बनती है, इलेक्ट्रिसिटी जब प्रोवाइड होती है, जब ट्रांसफर होती है, जब सप्लाई होती है, तो ऐसी स्थिति में जब जैसे हमारे यहाँ जो संसाधन कम है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी जब उपभोक्ता तक पहुँचती है तो उसकी कीमत, जो उपभोक्ता उसकी कीमत देता है उससे कहीं ज्यादा होती है। मान के चलिए कि अगर मान लीजिए एक यूनिट की कीमत 10 रुपए है और उपभोक्ता जो है इस काबिल नहीं है कि वो 10 रुपए यूनिट के हिसाब से बिजली को दे सके। तो ऐसी स्थिति में जो अमेंडमेंट लाया गया, सबसे पहले क्या था कि जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनियां हुआ करती थी उनको ही बड़े पैमाने पर सब्सिडी दे दिया करते थे। जैसे एडवांस के अंदर कोई अमाउंट दे दिया या किसी भी तरीके से सब्सिडी उनको दे दिया करते थे। लेकिन
धीरे धीरे कई राज्यों के अंदर, कई सरकारों ने, विपक्ष में और जो कार्यकर्ता है उन्होंने ये बात को उठाया कि जो कंपनियों को जो सब्सिडी दी जाती है, कंपनियां उस सब्सिडी का दुरुपयोग करती है। कंपनियां उस सब्सिडी को सही तरीके से कंज्यूमर तक नहीं पहुंचाती। तो सबसे बड़ा जो बदलाव इस इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में जो किया गया, वो ये किया गया कि जो भी सब्सिडी होगी वो सब्सिडी डायरेक्टली जो है वो कंज्यूमर के पास पहुंचेगी। सबसे बड़ा अमेंडमेंट था, सबसे बड़ा बदलाव था, जिससे कंज्यूमर को पता लग सके कि जो राज्य सरकार है वो बिजली को देने में कितनी ज्यादा। ऋषिपाल जी, एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, आपको रोकना चाहूंगी माफी के साथ। एक कॉलर जुड़ गई है हमारे साथ, रानी जुड़ी है महाराष्ट्र से। रानी, अपना सवाल पूछ सकती हैं आप। रानी, क्या आप सुन पा रही हैं मुझे? लग रहा है फिलहाल अभी किसी तकनीकी खराबी की वजह से संपर्क नहीं हो पा रहा है। ऋषिपाल जी, अपनी बात आप पूरी कर सकते हैं। जी, जैसे मैं आपको बता रहा था कि जो सब्सिडी एक सबसे बड़ा इशू होता है, जैसे हमारी इलेक्ट्रिसिटी डिपोज के अंदर, सर्विस के अंदर, क्योंकि उस बात को लेकर सभी राज्य सरकारें, इवन दिल्ली के अंदर भी जो एनडीपीएल की और जो कंपनियां थी, दिल्ली की जो सरकार है वो, यूपी की सरकार है वो, हर कंपनियों के बीच में, हर सामाजिक कार्यकर्ता के बीच में, कंपनीज के बीच में, कंज्यूमर के बीच में हमेशा इस बात को लेकर विवाद हुआ करता था कि कंपनी को जो भी सब्सिडी सरकार देती है उसका दुरुपयोग होता है, वो उसके पास तक नहीं पहुंच पाती। तो सबसे बड़ा बदलाव सरकार ने ये किया कि जो भी सब्सिडी मिलेगी, जो सब्सिडी का लाभ होगा, वो डायरेक्ट जो है वो कंज्यूमर को मिलेगा, जिससे कंज्यूमर को ये पता लग सके, उपभोक्ता को ये पता लग सके कि राज्य सरकार इलेक्ट्रिसिटी को देने में आपको कितनी जो सुविधा दे रही है, और आपको पता लग सके कि उस सब्सिडी का आपको कितना लाभ मिल रहा है, जिससे कि कंपनियों की जो एक अब तक की गवर्नमेंट की पॉलिसी थी, उस पॉलिसी को सरकार ने इन अमेंडमेंट में सबसे बड़ा बदलाव करके उनको रोका है। जी जी, ऋषिपाल जी, बिजली चोरी करने पर कितनी सजा और जुर्माने का प्रावधान बताया गया इस कानून में? देखिए, जैसे हम पहले इंट्रोडक्शन में बता रहे हैं कि बिजली ऐसा क्यों है, ऐसा आखिर क्यों है कि बिजली को रेगुलेट करने के लिए विशेष जी वरना अगर किसी सर्विस की चोरी जो आईपीसी में ऑलरेडी प्रावधान है, तो विशेष तौर पर ये किया गया कि इलेक्ट्रिसिटी की जो चोरी हो रही है, ये सबको मालूम है, सर्वविदित है कि इलेक्ट्रिसिटी की जो चोरी है वो बड़े पैमाने पर हो रही थी और यहाँ पर हर राज्य में हो रही थी। तो ऐसी स्थिति में सरकार ने रेगुलेशन लाकर इलेक्ट्रिसिटी की चोरी के ऊपर कड़े कानून लगाए, और यहाँ तक कि उसके लिए जो सजा है वो 5 साल तक की सजा का प्रावधान किया कि 5 साल तक अगर कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है तो अगर कोर्ट चाहे तो 5 साल तक की सजा दे सकता है। और इसके अलावा जो जुर्माना है, यानी अगर ये पता लगता है कि इलेक्ट्रिसिटी की जो चोरी कर ली किसी व्यक्ति ने, वो जुर्माना जो 6 गुना से लेकर 8 गुना तक जुर्माना उसके ऊपर लगाया जा सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की चोरी इस समय की तो नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी की चोरी तो पहले से हो रखी है, काफी दिन से चल रही है। तो ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बताती है कि किस तरीके से इस जो कानून है उस कानून को सख्त बनाया गया और इलेक्ट्रिसिटी की चोरी को बड़े पैमाने पर रोकने के लिए और सख्त कदम उठाए गए। आप इस समय भी जब हम जाते हैं कोर्ट्स में देखते हैं तो जो इलेक्ट्रिसिटी जो कोर्ट्स होती है, उन इलेक्ट्रिसिटी कोर्ट्स के अंदर भी जो इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि जो कंज्यूमर, जो चोर पकड़े जाते हैं, जो बिजली की चोरी कर रहे हैं, उनसे बड़े पैमाने पर जो है उनसे जुर्माना वसूल किया जा सके, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी कंपनियों के घाटा भी रोका जा सके और जिससे कि जो ये व्यवस्था दी जा रही है, जो सप्लाई की जा रही है, जो सेवा दी जा रही है, इसकी गुणवत्ता के अंदर भी सुधार हो सके। इसलिए अपने आप में इलेक्ट्रिसिटी चोरी को एक अहम कानून के रूप में लाया गया। जी जी, तो वहीं चोरी तो इलेक्ट्रिसिटी की होती है और उसके लिए ये कानून भी बनाया गया है, जुर्माने का भी प्रावधान है, सजा का भी। लेकिन बिजली मीटर से छेड़छाड़ की भी घटनाएं हम अक्सर देखते हैं, तो उसको लेकर क्या कुछ सजा का प्रावधान सेक्शन 44 क्या कहता है इस पर? देखिए, सेक्शन 44 जो है वो विशेष तौर पर इस बात को बताता है कि जैसे कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जरूरी है, ऐसे ही जो इलेक्ट्रिसिटी जो मीटर है पहले से लेकर अब तक लगातार इलेक्ट्रिसिटी मीटर। ऋषिपाल जी, आपको रोकना चाहूंगी माफी के साथ, एक कॉलर जुड़ गए हैं इस वक्त, राकेश गाजियाबाद से जुड़ गए हैं। राकेश, अपना सवाल पूछ सकते हैं। राकेश, आप सुन पा रहे हैं मुझे? लग रहा है फिलहाल अभी राकेश से भी संपर्क नहीं हो पा रहा। ऋषिपाल जी, अपनी बात करिए पूरी।
ऋषिपाल जी, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। राकेश से संपर्क अभी हमारा नहीं हो पा रहा है। जी, मैं आपको बता रहा था, जैसे जो इलेक्ट्रिसिटी मीटर है, इलेक्ट्रिसिटी मीटर लगातार इलेक्ट्रिसिटी मीटर, जैसे जैसे कंपनी रेगुलेशन एक्ट आया, वैसे वैसे जो इलेक्ट्रिसिटी मीटर है, आपने भी देखा होगा कि जो अब से 20 साल पहले के जो इलेक्ट्रिसिटी मीटर थे और अब जो इलेक्ट्रिसिटी मीटर है, उनमें लगातार परिवर्तन देखते आ रहे हैं। धीरे धीरे इलेक्ट्रिसिटी मीटर जो है वो हाईटेक होते जा रहे हैं, वो एचडी होते जा रहे हैं। तो लेकिन उसके बावजूद भी लगातार जो है, जो चोर होते हैं या जो उसको छेड़छाड़ करने वाले होते हैं, वो उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी मीटर के अंदर भी छेड़छाड़ कर लेते हैं। कई तरह की छेड़छाड़ होती है, जैसे वो जो मीटर होता है वो कुछ समय के लिए बंद हो सकता है। ऐसा भी होता है कि इलेक्ट्रिसिटी मीटर की में जो स्पीड जिससे कि वो उसकी रीडिंग नोट की जा रही है, वो रीडिंग की स्पीड भी कम हो सकती है। तो या उसकी जो सील जो होती है, जो सील कंपनी आके लगाती है, वो सील भी टूट सकती है। तो ऐसी स्थिति में सेक्शन 44 जो है वो भारी जुर्माने का और सजा का प्रावधान करता है, क्योंकि वो मान के चलता है कि जो आपको एक मीटर दिया गया है, उस मीटर को खोलने का आपको कोई अधिकार नहीं है। वो कंपनी की संपत्ति है और कंपनी को उसके तहत जो है आपको कंपनी को जवाब देना है। कंपनी को ही आपको जब भी आपका इलेक्ट्रिसिटी खराब हो उसको बुलाना। तो अपने आप में मीटर से छेड़छाड़ करना, उसकी जो सील तोड़ना या किसी भी तरीके से उसके अंदर कोई और भी इवन बहुत सारी ऐसी खुराफात लोग करते हैं कि मीटर की सील बंद रहती है और बाहर से जो रिमोट तरीके से उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे में लेकिन कंपनीज भी अब जो हाईटेक हो गई है, कंपनीज भी कोशिश करती है इलेक्ट्रिसिटी मीटर के अंदर जो छेड़छाड़ है उसको पकड़ा जा सके। तो अपने आप में चोरी को पकड़ना ये अपने आप में बहुत अहम बात है। इसी के चलते जो है इसमें प्रावधान भी ये है कि कम से कम 6 गुना के आसपास अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को पकड़ा जाता है और उससे मीटर में छेड़छाड़ कर रखी है, तो ऐसा नहीं है कि वो उसका 1 महीने का जो बिल है उससे ले जाएगा, वो 6 गुना से लेकर 8 गुना तक का बिल जो है उससे वसूला जाता है। जी, तो 6 से 8 गुना तक का बिल वसूला जाता है अगर कोई छेड़छाड़ की गई है। लीगल हेल्पलाइन में आज हम बात कर रहे हैं बिजली से जुड़े कानून को लेकर। ऋषिपाल जी हमारे अधिवक्ता लगातार बने हुए हैं। ऋषिपाल जी, अगला सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि खपत से ज्यादा बिजली बिल आने पर आखिर कंज्यूमर को क्या करना चाहिए, क्योंकि इस तरह के मामले काफी हमने देखे हैं। बिल्कुल जायरा, ये अपने आप में बहुत सारे उपभोक्ताओं की शिकायत होती है कि जो खपत है हम उतनी खपत नहीं कर रहे जितना हमारा बिल आ रहा है, और ये अपने आप में शिकायतों का अंबार जो है कंपनी के सामने लगा रहता है। कंपनी जब भी कंज्यूमर फोरम के अंदर या कोर्ट के अंदर जाती हैं तो वो ये कहती है कि नहीं, कंज्यूमर ने इतनी खपत की है और जितनी खपत की है उसके हिसाब से हमने बिल दिया है। सबसे इम्पोर्टेंट है जाहिर है कि अगर कंपनी कैसे तय करती है कि खपत कैसे हो रही है। कंपनी के पास एक उनका मीटर है, उस मीटर के अंदर जो रीडिंग आती है कंपनी को मानना है, वो रीडिंग ये बताती है कि आपने कितनी खपत की। लेकिन जो मीटर जो होता है वो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और संभावना होती है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर उसकी मेल फंक्शनिंग हो सकती है, उस पर गलती हो सकती है, वो मेल फंक्शन तरीके से तेज चल सकता है, धीरे चल सकता है, बंद हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में जब भी किसी कंज्यूमर को ये लगता है कि वो जो बिजली वो उसने खपत कर रहा है उसका बिल उससे ज्यादा आ रहा है, तो वो उसकी जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जो होता है या 1912 के ऊपर कंप्लेन कर सकता है कि मेरा जो बिल है वो मेरी खपत से ज्यादा आ रहा है। अगर जब आप कंप्लेन करते हैं विदिन 5 डेज के अंदर जो संबंधित अधिकारी आते हैं और वो आपके सामने वो चेक करते हैं कि जो आप खपत कर रहे हैं और जो रीडिंग आ रही है, वो रीडिंग का जो पैमाना वो आपके सामने चेक किया जाता है, उसका काउंटर चेक भी होता है और बताया जाता है कि आप फला अगर इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं उसकी खपत इतनी है और इस तरीके से उसमें जो मीटर रीडिंग इतनी आ रही है। तो ऐसी स्थिति में उसका एक कंज्यूमर का पूरा अधिकार होता है, अगर उसको महसूस कभी भी होता है कि उसकी जो सेवा का जो दाम दे रहा है वो सेवा का दाम उस सेवा से ज्यादा है जो वो ले रहा है, तो वो कंज्यूमर डिपार्टमेंट में जा सकता है। और इवन अगर उसको फ्यूचर में ये भी पता लगता है कि उसके पास उसकी जो खपत थी वो खपत का जो पैसा से ज्यादा दे दिया गया है, तो वो भी रिकवरी के लिए उसको ये अधिकार है, वो कोर्ट में जा सकता है और ऐसी स्थिति में वो जो मीटर है मीटर को चैलेंज कर सकता है। जी, तो जो कंज्यूमर्स होते हैं उनके राइट्स क्या होते हैं, हक क्या होते हैं, और अगर हक का हनन होता है तब भी कंज्यूमर कोर्ट में ही जाया जाएगा? ऋषिपाल जी, देखिए, जब से ये इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन एक्ट आया तो कंपनियों ने बड़ी कोशिश की शुरू के अंदर कि क्योंकि स्पेशल एक्ट आ गया है, तो स्पेशल एक्ट आ गया है तो जनरल एक्ट कंज्यूमर एक्ट है, उससे इलेक्ट्रिसिटी को बाहर निकाल दिया जाए और जो भी प्रावधान है वो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के द्वारा ही इसमें लागू।
लेकिन बहुत सारे जजमेंट ऐसे आए हैं, वो कहते हैं कि नहीं, कंज्यूमर का जो कंज्यूमर एक्ट में जो उसका अधिकार है, किसी भी सेवा में अगर कोई लगता है कि उसमें हानि हो रही है तो कंज्यूमर एक्ट के तहत उसका पूरा अधिकार है और कंज्यूमर फॉर्म में जा सकता है। एक जो कंज्यूमर है, एक जो उपभोक्ता है, उसका पूरा अधिकार है कि जब भी वो जितनी इलेक्ट्रिसिटी वो इस्तेमाल करता है उसको बताया जाए एक समय सीमा के बाद कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी की उसने खपत की है और उसका कितना बिल बनता है। इसके अलावा उसको ये भी अधिकार है कि जो बिल आता है वो बिल पूरा बाइफरकेट हो गया है कि वो जो बिल की मदें हैं, वो यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी जो यूज करी है वो कितना है, मीटर का रेंट उससे कितने लिया जा रहा है, उसके अंदर उसको सब्सिडी कितनी मिल रही है, इस सब चीज का डिफाइन होना चाहिए। इसके अलावा कंज्यूमर का ये भी राइट है कि अगर मान लीजिए वो बिल को देर से देता है तो उसके हिसाब से जो उसको सरचार्ज लगाया जा रहा है वो कितना लगाया जा रहा है और क्या वो सरचार्ज और उससे अलग तो नहीं है। इसके अलावा जो मीटर का जो बिलिंग का जो साइकिल होता है, उस बिलिंग के साइकिल के अंदर एक समय सीमा जो होती है, उस साइकिल का जो बिल है वो बिल भी समय के साथ उसके पास पहुंचना चाहिए। इसके अलावा अगर कभी भी ऐसा लगता है कि किसी उपभोक्ता ने कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं दिया है तो उसके ऊपर एक प्रोविजन है कि उसको नोटिस दिया जाता है। अब बहुत सारे जो क्षेत्रों में तो SMS के द्वारा भी सुविधा हो गई है, ईमेल के द्वारा भी सुविधा हो गई है। एक सुविधा दी जाती है कि आपके पास अगर आप अपने इलेक्ट्रिसिटी मीटर या अपनी जो खपत है उसका अगर भुगतान नहीं करेंगे तो आपका मीटर जो है काट दिया जाएगा। तो अधिकांश जो हमारी जो एक गारंटी अमाउंट जो होता है मीटर के साथ, जो उसकी गारंटी अमाउंट होता है, उस तक हमारा बिल जो होता है वो रोका जाता है। अगर उसके बाद उससे ज्यादा होता है तो फिर वो मीटर काटा जाता है। लेकिन कंपनियां ये कोशिश करती है कि किसी भी उपभोक्ता को नाजायज तरीके से परेशान ना किया जा सके, जिससे कि अल्टीमेटली वो कंज्यूमर कोर्ट जाए और नोटिस या उसकी जानकारी, या जब भी अगर मान लो किसी को ये अधिकार, कोई कंज्यूमर उनकी जो उनका कंज्यूमर सेंटर होता है वहाँ फोन करता है, किसी जानकारी को चाहता है या किसी ऑफिशियल्स को बनाना चाहता है, या उसको लगता है कि जो उसकी एक कॉमन लाइट एरिया है वो खराब हो गया है, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाए, तो वो उसकी जानकारी हो जाए। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट जो इसमें जानकारी है कि कंज्यूमर को अब इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट मैसेज करके ये भी बताने लगा है कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी कितने समय के लिए बंद रहेगी, जिससे कि वो जो किसी भी तरह की असुविधा के लिए अपने आप को बचा सके। तो ये बहुत सारी ऐसे मतलब कंज्यूमर्स के राइट है जिनको कंपनियों को अल्टीमेटली देना ही पड़ता है। जी, तो विद्युत नियामक आयोग का क्या काम होता है, उपभोक्ता इसमें कैसे जा सकता है, ये जानना चाहेंगे। देखिए, जो स्पेशल कमीशन है, कई बार क्या होता है कि जो आपको जो स्थानीय डिपार्टमेंट है या जो स्थानीय जो ऑफिस है उसके पास अगर आप उसका बिल वो आपको बिल सप्लाई करते हैं, आपको लगता है कि वो जो बिल है वो बिल बहुत ज्यादा है या वो जो कर्मचारी है वो आपकी बात नहीं सुन रहा, तो विशेष तौर पे एक अलग से एक फोरम को बनाया गया है, एक अलग से डिपार्टमेंट को बनाया गया है जो विशेष तौर पे इन्हीं समस्याओं के बारे में आपसे सुनता है और वो फोरम कोशिश करता है कि जितनी जल्दी हो सके आपकी इन समस्याओं का हल हो सके। इसके अलावा वो ये भी कोशिश करता है कि वो ऐसी जो सलाहें हैं वो सरकार को दे सके, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी को और प्रभावी ढंग से उसको बेचने में, सप्लाई करने में या कंज्यूमर की सुविधाओं में, जिससे सरकार को और सुविधा हो सके और सरकार और अच्छे नियम बना सके। जी जी, तो नए बिजली कनेक्शन के लिए अप्लाई कैसे करते हैं, इसको लेकर क्या कुछ कहा गया है? क्या ऑनलाइन भी अप्लाई किया जा सकता है अगर नया बिजली कनेक्शन आपको लेना है? देखिए, बिल्कुल ज़्यादा जिन क्षेत्रों में ऑनलाइन जो कनेक्शन लेने की सुविधा है, बहुत सारे क्षेत्र ऐसे भी भारत के अंदर जो इंटीरियर है यहाँ पर ऑनलाइन सुविधा नहीं है, लेकिन जहाँ पर ऑनलाइन सुविधा है तो वहाँ आप नया कनेक्शन लेने के लिए सबसे पहले अगर आप कनेक्शन लेना चाहते हैं तो उस प्रॉपर्टी को, संपत्ति का जो मालिकाना हक के कागजात होते हैं, आप उन कागजातों के साथ एक एफिडेविट के साथ कि आप इस प्रॉपर्टी के मालिक हैं, उसके अलावा जो उनका परफॉर्मा होता है उस परफॉर्मा को भर के आप अपने न्यू इलेक्ट्रिसिटी मीटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जब आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद एक मैसेज आपके पास आता है, आपको समय दिया जाता है कि जो विद्युत डिपार्टमेंट का जो व्यक्ति है वो आपके पास आएगा, डिपार्टमेंट का आदमी, और चेक करने के लिए आएगा कि आप जहाँ मीटर लगवा रहे हैं वहाँ पे मीटर लग सकता है नहीं लग सकता है। कहने का मतलब है कि मान लीजिए आपने रिहायशी मीटर या रेजिडेंशियल मीटर अप्लाई किया है तो संबंधित डिपार्टमेंट का आदमी आके ये चेक करेगा कि वो जो जिस प्रीमाइसेस में आप लगवाना चाहते हैं वो रिहायशी है या वो कमर्शियल है। वो आएगा, उसको चेक करेगा और उसको चेक करने के बाद सब कुछ उसको ये देखेगा कि आपको कितने लोड की आवश्यकता है,
या आपको जहाँ से निकटतम जो खंबा है जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी मिल सकती है वहां से लेके और जहाँ पे आप इलेक्ट्रिसिटी चाह रहे हैं वहां तक की दूरी कितनी है, उसका एक परफॉर्मा बनाएगा कि आपका जो तार लगने में कितना खर्च आएगा। वो करके एक बिल जनरेट होता है जिसको हम चालान बोलते हैं। वो चालान जनरेट होता है और चालान जनरेट होने के बाद जहाँ पर भी SMS की सुविधाएं हैं कंज्यूमर के पास आ जाता है कि आपको इतने पैसे जमा कराने हैं। फिर कंज्यूमर उस नए कनेक्शन के लिए जो चालान उसके पास आया है वो जमा कराता है। जमा कराने के बाद फिर एक दिन के बाद जो डिपार्टमेंट आता है और नए कनेक्शन को अप्लाई कर देता है। नया कनेक्शन जब भी अप्लाई होता है और चालू होते ही आपके इसके ऊपर साइन ले कंपनी जो डिपार्टमेंट में साइन लेता है कि आपने ये नया कनेक्शन अब से आपको चालू हो गया, उसकी जितनी जो चार्जेस आपको देने पड़ेंगे। जी चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया ऋषिपाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत अहम जानकारी आपने दी हमारे दर्शकों को बिजली में कानून को लेकर। और इसी के साथ फिलहाल लीगल हेल्पलाइन में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।